चुपचाप यहाँ गाड़ के आ जाना। यह परी नोटों से भरा हुआ बैग आपके घर में लाकर देगी। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय में सिर्फ एक सिक्का यहाँ पर जाकर गाड़ देना है और यह परी अपार धन लेकर आपके घर में पहुँचाने आएगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान मंत्र से पर, जहां हम अद्भुत और रहस्यमयी विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको ऐसी जानकारियां देना है जो आपके जीवन को न केवल रोचक बनाए, बल्कि आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी समृद्ध करें। इस चैनल पर हम प्राचीन विधियों, रहस्यमयी साधनाओं और अदृश्य शक्तियों से जुड़ी कहानियों और ज्ञान को साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे परी को प्रसन्न करने के बारे में, जो एक ऐसा विषय है जो हमेशा से लोगों की उत्सुकता का केंद्र रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हमारा यह चैनल न केवल जानकारी का स्रोत है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और अपने सवालों के उत्तर पा सकते हैं। हमारे हर वीडियो को बनाने के पीछे हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सरल, स्पष्ट और वास्तविक जानकारी दें, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक परी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को आप सभी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना चाहते हैं। इसलिए अगर आप परी की रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपसे केवल जानकारियां ही साझा नहीं करते, बल्कि आपको प्रेरित भी करते हैं कि आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं और अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानें। हमारे वीडियो का उद्देश्य है आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना और आपको ऐसी जानकारी देना जिसे आप अपने जीवन में उपयोग कर सकें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं परी पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों और अद्भुत शक्तियों के बारे में। तो मित्रों, यह विश्वास प्राचीन समय से चला आ रहा है कि परी अपने साधकों की परीक्षा जरूर लेती है, क्योंकि वह यह देखना चाहती है कि साधक अपने उद्देश्य में कितना दृढ़, सच्चा और निस्वार्थ है। परी साधक के सामने कई तरह की चुनौतियां रखती है, जो कभी कठिन परिस्थितियों के रूप में होती हैं, तो कभी उसके धैर्य और संयम की परीक्षा के रूप में। उदाहरण के लिए, अगर कोई साधक धन, शक्ति या किसी अद्भुत वरदान की प्राप्ति के लिए परी का आह्वान करता है, तो परी सबसे पहले उसे ऐसी परिस्थिति में डालती है जहां उसे अपने लोभ और लालच पर काबू पाना होता है। परी जानती है कि यदि साधक इन परीक्षाओं में सफल नहीं होता तो उसे दिया गया वरदान उसके लिए हानिकारक हो सकता है। वह साधक के दिल और मन की गहराइयों को परखती है कि क्या वह दूसरों की भलाई के लिए सोचता है या सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। कई बार परी साधक को भ्रमित करने के लिए ऐसी छवियां या घटनाएं दिखाती है जो उसकी इच्छाओं का प्रतिबिंब होती है, और अगर साधक उनमें उलझ जाए तो उसे अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करनी पड़ती है। मित्रों, परी यह भी देखती है कि साधक विपरीत परिस्थितियों में कितना स्थिर और सकारात्मक रह सकता है। जब साधक हर परीक्षा में खरा उतरता है, तभी परी उसे अपनी कृपा का पात्र मानती है और उसके सामने प्रकट होती है।
इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य साधक को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से इतना सशक्त बनाना है कि वह परी के वरदान का सही उपयोग कर सके और अपने जीवन को तथा दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। परी की परीक्षाएं केवल साधक के विकास का माध्यम होती हैं, क्योंकि वह चाहती है कि साधक केवल वरदान प्राप्त करने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने भीतर छुपे असीमित सामर्थ्य को पहचाने और उसका उपयोग मानवता की सेवा में करे। यही कारण है कि परी की कथाएं हमें धैर्य, समर्पण और सच्चाई के महत्व का गूढ़ संदेश देती हैं। तो मित्रों, आज जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय में आपको कोई सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक तांबे का सिक्का लेना है और इस तांबे के सिक्के का प्रयोग करके इस परी को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बात बता दें मित्रों कि तांबे का सिक्का सदियों से ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह धातु अपनी ऊर्जा संचय और सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ जैसे देवता, आत्माएं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा तांबे की धातु से बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह पवित्रता, स्थायित्व और शुद्धता का प्रतीक है। तांबे का सिक्का न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक माध्यम के रूप में भी देखा जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति तांबे का सिक्का किसी पवित्र स्थान जैसे मंदिर, नदी या विशेष अनुष्ठान में चढ़ाता है, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। यह सिक्का अदृश्य शक्तियों के लिए एक संदेशवाहक की तरह काम करता है, जो उनकी कृपा और आशीर्वाद को साधक तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। तांबे का सिक्का खासकर उस समय अधिक प्रभावशाली माना जाता है जब इसे विशेष मंत्रों और विधियों के साथ उपयोग किया जाता है। साधक इसे अपनी साधना के दौरान अपने पास रखता है, जिससे यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। कई लोग तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित करके और देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, क्योंकि यह क्रिया पवित्रता और समर्पण का प्रतीक होती है। अदृश्य शक्तियाँ इस क्रिया से प्रसन्न होकर अपने साधक को आशीर्वाद देती हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी करने में सहायता करती हैं। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि तांबे का सिक्का सिर्फ अदृश्य शक्तियों को प्रसन्न करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे अगर किसी के जीवन में धन की कमी हो, तो तांबे के सिक्के को पीले वस्त्र में लपेटकर किसी पवित्र स्थान पर रख देने से आर्थिक समृद्धि आती है। अगर किसी को बुरे सपने आते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, तो तांबे का सिक्का सिरहाने रखने से उस व्यक्ति को शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। तांबे की यह विशेषता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करके और सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। मित्रों, तांबे के सिक्के का उपयोग करते समय साधक को अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। अगर यह क्रिया स्वार्थ या गलत इरादे से की जाए, तो अदृश्य शक्तियां नाराज हो सकती हैं और परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इसलिए तांबे के सिक्के का उपयोग करते समय निष्ठा, समर्पण और सच्चे मन का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अदृश्य शक्तियां तांबे के सिक्के को इसलिए भी पसंद करती हैं, क्योंकि यह धरती की मूल ऊर्जा से जुड़ा होता है। तांबे की धातु में वह क्षमता होती है कि वह ब्रह्मांड की गूढ़ ऊर्जा को आकर्षित करके उसे साधक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयोग कर सके। यही कारण है कि कई साधक तांबे के सिक्के को अपने घर, पूजा स्थल या साधना स्थान पर रखते हैं। यह न केवल ऊर्जा को शुद्ध करता है, बल्कि साधक के आसपास एक सुरक्षात्मक घेरा भी बनाता है। अंततः तांबे का सिक्का अदृश्य शक्तियों के साथ संवाद का एक माध्यम बन जाता है। यह साधक
और उन रहस्यमय शक्तियों के बीच एक पुल की तरह काम करता है जो हमारी दुनिया के परे है। तांबे के सिक्के की यह शक्ति साधारण नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों का नतीजा है। इसलिए अगर आप भी अदृश्य शक्तियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो तांबे के सिक्के को सही तरीके से उपयोग करें और इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करें। तो इस परी को प्रसन्न करने के लिए तांबे की सिक्का का कैसे प्रयोग करना है, यह जान लें। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस किसी भी शुक्रवार के दिन बिल्कुल शुद्ध होकर के और एक तांबे का सिक्का रख लें और किसी नदी के पास जाना है। वहां जाकर के और आपको लगभग 1 से 2 फीट पानी के अंदर जिस तरफ से पानी आ रहा हो उधर सामने करके खड़ा होना है और जो तांबे का सिक्का रखे हैं उसे अपने हाथ में रखकर थोड़ा सा जल ले लें और प्रार्थना करना है कि हे परी, हे देवी, मैं अपने आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इतना कह करके और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 21 बार पढ़ना है और उस सिक्के को जहां आप खड़े हैं वहीं रेत में गाड़ देना है। बस इतना करके और आपको अपने घर आ जाना है। देखिएगा मित्रों, 24 घंटा के अंदर यह परी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आपके घर में पहुंचाने आएगी। आपको इतना धन दे देगी कि आप 24 घंटे के अंदर धनवान बन जाएंगे। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।